लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं पर पैलेट गन चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ऐसे मुद्दों की आवाज संसद में जरूर उठेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि आप नौजवानों पर पैलेट गन चलाएं और सोचें कि संसद में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो ये गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी सांस भी नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक ताकत खत्म हो चुकी है। नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। कांग्रेस ये भी तंज कर रही है कि जिस नंदन नीलकणी को आपने सेलेक्ट किया वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं नंदन नीलेकनी तक आ जा रहे हैं, इससे उनका इकबाल खत्म हो गया है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि छात्रों के खिलाफ अब भी कार्रवाई जारी है तो केवल माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी FIR दर्ज की जा रही है। मैंने ये भी सुना है कि लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो फिर इसका क्या फायदा कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि पहले से कानून मौजूद थे तो नया संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इमरान मसूद ने कहा, आपने पहले जो कानून बनाए थे क्या वे कमजोर थे? बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ था? वे पढ़े लिखे बच्चे थे। पहले भी बनाए थे, उनका क्या हुआ? वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे। जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते। उसमें तो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया कोई है वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए। डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का। ले आए, जब लाएंगे देखेंगे, ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद करेंगे। आप लोग गृह मंत्री से क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार अपोजिशन और राहुल गांधी जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं? गृह मंत्री जी को आप बताइए, बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये कहीं बॉर्डर स्टेट में हो रहा था क्या प्रदर्शन? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो गया? बच्चे थे ये बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। पैलेट गन मार दी, किसी की आंख चली गई, किसी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। क्या तमाशा बना दिया देश में। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने NTA परीक्षाओं में सुधार के हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इससे विपक्ष की मुख्य मांगे पूरी नहीं हुई है। सौगत रॉय ने कहा कि टास्क फोर्स का गठन हुआ है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी विपक्ष की मांग पूरी नहीं हुई है। हम प्रधानमंत्री मोदी से माफी चाहते हैं और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की निंदा करते हैं। ये मुद्दा उठेगा। हम विपक्षी दल हैं, कोर्ट नहीं है और सबूत देना हमारा काम नहीं है। अच्छा, ये नंदन नीलेकनी इज ए गुड मैन, तो टास्क फोर्स बना तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन का मांग है पूरा नहीं हुआ। हम प्रधानमंत्री से माफी चाहते हैं और अमित शाह को ये पैलेट फायरिंग के लिए उसको निंदा करते हैं। ये दोनों बात भी उठेगा। हमारा तो 9:45 में मीटिंग है, उसमें हम सब ये सब बात पे फैसला करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षाओं संशोधन विधेयक पर विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्य इस पर चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि आज लोकसभा में देश भर के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल आ रहा है।
मैं कांग्रेस और विपक्ष से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा आज लिए गए अहम फैसले पर विचार करें और देश में छात्रों की भावनाओं को समझें। आज लोकसभा में स्टूडेंट्स के कंसर्न को देखते हुए और देश भर में जो स्टूडेंट्स का डिमांड जो आया था उसको देखते हुए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो पेपर लीक्स होते हैं और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी, प्लेकार्ड लेकर के, तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आया है एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया, पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया, तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये कानून पेपर लीक और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनतांत्रिक मूल्यों के रक्षक हैं और वह जन आकांक्षाओं को समझते हैं। मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे नकलबाजी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी जनतांत्रिक मूल्यों के रक्षक हैं और जन आकांक्षाओं को वो समझते हैं। और इधर गत दिनों में कुछ इस प्रकार की बातें आई जिसमें विद्यार्थी कम बाहर के लोग अपना हाथ सेकना चाहते थे, तो बड़ा विद्वतापूर्ण कदम उन्होंने उठाया है और आज मंत्रिमंडल में हम लोगों ने इसको स्वीकृति दे दी है और आज पार्लियामेंट में पेश होना है और पेश हो जाएगा तो निश्चित रूप में है जो नकलबाजी होती है, पेपर लीक होता है, ये सब मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए हम आग्रह करते हैं सभी माननीय सांसदों से कि इस मुद्दा पर सब लोग साथ हैं। लेकिन सर इस बीच बिहार भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस सोशल मीडिया पोस्ट की कड़ी आलोचना की जिसमें छात्रों पर कथित तौर पर AK-47 से फायरिंग का दावा किया गया था। उन्होंने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक बताया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की। ये न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि एक तरह का पाप है। देश में कौन सी पुलिस AK-47 से गोली चलाती है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के दुष्प्रचार के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है?
कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए, अपितु इस पे सभी लोग आक्षेप करें, इस पर सभी लोग टिप्पणी करके जो सच्चाई है उसे सामने लाएं कि देश में अराजकता कदाचित न फैलाई जाए। और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। तृणमूल कांग्रेस TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल पहला कदम है और अब सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्रालय की जवाबदेही का है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सड़कों पर घसीटना, उन पर कथित तौर पर पैलेट गन और इलेक्ट्रिक हथियारों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। We have no idea. I don't think the government is in a position to tell us anything right now. I think what we have seen is the only step one. We have seen the resignation of Dharmendra Pradhan, delayed as it were. What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have, in the largest democracy in the world, children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns and electric weapons being used on the children and no accountability. We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full page ads have been taken out identifying children. In Bengal, over 70 protesters were picked up, and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn, and most important, who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. We have seen that the CRPF RAF IG, the first woman IG, has herself admitted that excessive use of force and out of protocol systems were taken up on that day. फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.